अंदर चलते हैं, हम दोनों भीग गए हैं। लीला, इतनी मुश्किल से हमें 2 पल साथ बिताने को मिले, क्या हम इन पलों में एक दूसरे को महसूस नहीं कर सकते? जाओ चेंज करके आओ। मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ी आ गई है बिजली रानी। जीजी माँ, चला कि नहीं सास? बिजली और चीकू को जाने दे, नहीं तो हम अपना रिश्ता भूल जाएंगे। निकलो बिजली। इतने सालों के इंतजार के बाद आखिर हमें खो ही गए प्रेम। अब प्रेम लीला की अमर प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई है। अब हमें कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। प्रेम, हम तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक कुछ नहीं होने देंगे। तुम कब उठी और तैयार भी हो गई? तुम तो मुझे क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हम तुम्हें जी भर कर देखना चाहते थे और तुम ना बड़ी सुकून की नींद भी सो रहे थे, इसलिए जगाने का मन भी नहीं किया। लेकिन चलो, अब तुम उठ गए हो ना, चलते हैं। लीला, हाँ देखो, सुकून की नींद तो आएगी ना। जिस पल का हमने बरसों से इंतजार किया, वो पल हमने जी ही लिया। तुम्हें पता है, प्रेम लीला की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। अब हम सिर्फ प्रेम और लीला नहीं, एक नया परिवार बनने जा रहे हैं। तो सिर्फ 2 लोगों का छोटा सा परिवार? सिर्फ 2 क्यों? एक साल में मुन्नू भी तो आ जाएगा। उसे ना हम डॉक्टर बनाएंगे। डन। उसके बाद कन्नू, उसको बनाएंगे इंजीनियर। क्या हुआ? हम नाराज हैं, हम तुमसे बात नहीं कर रहे। क्यों? तुम्हें सिर्फ लड़के ही चाहिए? मुन्नी भी तो होगी ना। मुन्नी बनेगी पायलट। इससे प्रेम, तो हम पता है हमारा ना एक सपना था कि जैसे हम बिना माँ बाप के पले बढ़े हैं, वैसे हम भी किसी अनाथ बच्चे को गोद लें और उससे माँ बाप का प्यार दें, उसे वो सब कुछ दें जो वो चाहता है या चाहती है, ताकि हम बस उसके हिस्से का थोड़ा सा दर्द कम कर सके। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है, तुम्हारे आसपास कितने भी पढ़े लिखे लोग क्यों ना,
लेकिन जितनी समझदारी वाली, जितनी सेंसिबल बातें तुम करती हो ना, कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो डन, डील डन। मुन्नी के बाद अगले साल एक प्यारी सी गुड़िया घर लाएंगे। बहुत अच्छा प्लान। अब चलो, तैयार भी तो होना है। कैसे भूल गए तुम? पुलिस अभी भी हमारे पीछे पड़ी है। क्या हुआ? आई एम सॉरी लीला, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ रहा है तुम्हें। कैसी बातें करते हो तुम प्रेम? एक बात हमेशा याद रखना, पत्नी है हम तुम्हारी। तुम्हारे हर सुख दुख में साथ रहने की कसम खाई हमने। इसीलिए हर धूप छाव, हर सुख दुख, हर दिन रात में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और हम तुमसे वादा करते हैं प्रेम कि तुम्हें इस झूठे इल्जाम से मुक्ति दिलाकर रहेंगे। ठीक है? चलो, अब बिजली के घर भी तो चलना है। वहां जाकर हम अपने मामा का कच्चा चट्टा खोलेंगे। माफ करना जीजी माँ, ये सारा खेल आपने शुरू किया है, इसके लिए सजा भी आप ही को मिलनी चाहिए। हम जेल नहीं जाएंगे, फिर चाहे हमें आपको चांद से ही क्यों ना मारना पड़े। इतना नीच निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। जिसको अपनी जीजी माँ कहता है उसी को मारना चाह रहा है। पर हम भी ऐसे तुझे नहीं जाने देंगे। और कितना गिरोगे? अपनी बहन की जान लेने जा रहे थे। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा मामा? आप ठीक तो है ना? माँ, अगर हमारी माँ को कुछ भी हुआ तो भद्रा मैया की कसम हम। क्या हम लड़ो? क्या हम लड़ो रानी? क्या करेगी तू? जब देखो कभी तू हम पे झूठे इल्जाम लगाती है, कभी जीजी माँ हमें आदेश देती है, लेकिन बहुत हो गया। अब हम कुछ नहीं सुनेंगे। जिस माँ को तू देवी समझ रही है और हमसे नफरत कर रही है, वो देवी नहीं, दुश्मन है। तेरा काल है तेरी माँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे बकवास नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। इस सारे षड्यंत्र के पीछे अगर कोई है तो वो है ये हमारी जीजी माँ, तुम्हारी माँ इंद्राणी देवी। और कोई देवी नहीं है ये कब से तेरा सुहाग उजाड़ने पे लगी है। जब से इसे पता चला है कि प्रेम के खून में बागियों के खून की मिलावट है, तब से ये इसे मारने पर तुली हुई है। अरे हम तो सिर्फ जीजी माँ के हाथों की कठपुतली है, असली शतरंज की खिलाड़ी तो ये है। तुम्हें लग रहा होगा कि बिजली हमारे इशारों पे नाच रही है, नहीं, उसको पैसे देने वाले भी यही है। इस सारे खेल का रचयिता ये है तुम्हारी माँ इंद्राणी देवी।
आपको पता है, जिंदगी भर हम माँ के प्यार के लिए तरसते रहे, और आज जब हमें मिली हमें लगा कि बस हमें हमारा पूरा संसार मिल गया। लेकिन नहीं, आपने तो हमें धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। अरे अब तो हम कोसते हैं अपनी किस्मत को कि आप हमारी जिंदगी में वापस ही क्यों आई। आप जैसी माँ होने से तो बेहतर है कि हम अनाथ ही रहे। आपने माँ शब्द से हमारा भरोसा उठा दिया। लाडो, दुनिया की हर माँ की तरह हम भी तेरे आंचल में दुनिया की सारी खुशियां भर देना चाहते थे। लेकिन जिस दिन से मुझे पता चला कि तेरा पति एक बागी का बेटा, खबरदार मां, जो आपने प्रेम को एक बागी का बेटा कहा। हाँ, हम मानते हैं कि रुद्राक्षी माई के कोख से प्रेम जन्मा है, लेकिन प्रेम की रगों में सिर्फ बागियों का खून नहीं, राजपूतों का भी खून है। और हमारी रगों में आपका खून है, लेकिन हम एक बागी हैं। और इंसान अपने खून से साधु या शैतान नहीं कहलाते। इंसान की पहचान उसके खून से नहीं, उसकी परवरिश, उसके गुण, उसके कर्मों से होती है। और प्रेम की परवरिश राजपूतों ने की है और हमारी परवरिश बागियों ने। तो यही हमारी पहचान है, प्रेम राजपूत और हम बागी। लेकिन आपका क्या मां? आपका खून तो शाही है। तो फिर आप कायरों की तरह हमारे पीठ पीछे क्यों वार कर रही थी? राजपूत होने के बाद भी बागियों वाली हरकत क्यों की आपने? अपनी बेटी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा आपने? बस! बहुत हो गया ये माँ बेटी के रोने धोने का नाटक। बंद करो। हट जाओ प्रेम, हट जाओ। आज मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। सास, हिम्मत भी नहीं करना। लीला, यहाँ से बाहर निकलने के लिए हम क्या करें? कैसे बचाएं हमारे बच्चे को? बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? हमें कोई गोली दे दीजिए, नहीं तो हमारी जान निकल जाएगी। बस बस मर मत, दवा लेकर आ रही हूँ। ले खा ले।
माफ कर देना, हमारा इतना सर दर्द कर रहा है ना, हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो आगे नहीं बनता, चलो। कोई होशियारी नहीं तो हम गोली चला देंगे। बिजली, ठीक है ना दीदी? बिजली, दीदी मजबूरी में ही सही, पर हमने आपके साथ गलत किया, उसी बात की सजा दे रहे हैं आपको। हमें माफ कर दीजिए दीदी, हमने जो किया वो सब साहस मालिक के कहने पे किया। उन्होंने हमारे भाई को मारने की धमकी दी थी। प्रेम बाबूजी ने कुछ नहीं किया दीदी, वो निर्दोष है। तुम सोच भी नहीं सकती कि ये कहकर तुमने हमारे सीने से कितना बड़ा बोझ हल्का किया है। इस प्रेम की वजह से हम जीजी माँ और लीला की नजरों में गुनहगार हो गए हैं। आज हम तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देते हैं। हाँ, हमने ही झूठ का जाल बुना था। बाबूजी ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। ये सब हमने साहस मालिक के कहने पे किया। उन्होंने ही कहा था कि हम प्रेम बाबूजी को झूठे इल्जाम में फंसा दें। यहाँ पे साइन कीजिए। क्या लगा था आपको मामा कि आप झूठ बोलते रहेंगे और कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे? अब आप जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहिएगा।